हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस और किस तरह से आप अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में चेंज करते हैं वो सिखाऊंगा। और इसके साथ साथ मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किसी भी फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो में। मैं सबसे पहले क्या होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जी हाँ, और भी मैंने बहुत सारे टाइप्स फ्रैक्शंस के पढ़ाए हैं, तो आप पिछले वीडियोस में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं? ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का मतलब होता है ऐसे फ्रैक्शंस, ठीक है, दोज फ्रैक्शंस जिसको हम लोग क्या करें, किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं उसको, डिवाइड करने पर या मल्टीप्लाई करने पर सेम नंबर आता है, उसको हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लेते हैं 3/4 है। ठीक है, इसको अगर आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखना है तो आप क्या करेंगे, बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, डिनोमिनेटर को भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर को भी। ठीक है, तो आंसर आया 6/8। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 6/8 क्या हो गया, इक्विवेलेंट हो गया। किसके इक्विवेलेंट मीन्स, इक्विवेलेंट मतलब इक्वल। ठीक है, इक्वल, वो इक्वल मतलब इक्विवेलेंट वाला। ठीक है, कि 6/8 का जो वैल्यू होगा वो 3/4 के वैल्यू से बराबर होगा। ठीक है, उसी तरह से 6/8 है। अगर आप इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आपको चेंज करना है इक्विवेलेंट में, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए या 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप कितना से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट यही ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का डिजिट जो होगा ये सेम होना चाहिए, तभी आप क्या निकाल सकते हैं उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, बहुत बड़े बड़े नंबर मिल जाते हैं, जैसे 24/32, इसका मुझे इक्विवेलेंट निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको पहले मैं 2 से डिवाइड करूँगा। ठीक है, और 32 को भी 2 से। ठीक है, 12, 16, ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो गया। उसी तरह से इसका एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालना होगा, तो इस पर हम लोग क्या करेंगे, किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ कर रहा हूँ 4 से, सॉरी डिवाइड कर रहा हूँ 4 से। ठीक है, क्योंकि 4 से डिविजिबल है दोनों, तो 6 आएगा और यहाँ पे 8 आएगा, तो 6/8 क्या हो गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो गया। ऐसे फ्रैक्शंस जिसको हम लोग ऑब्टेन करते हैं या तो मल्टीप्लाई करके, ठीक है, या तो मल्टीप्लाई करके या फिर डिवाइड करके, तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, लाइक फ्रैक्शंस को समझते हैं। लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है, लाइक फ्रैक्शंस का मतलब होता है दोज फ्रैक्शंस हैविंग डिनोमिनेटर सेम इन द फ्रैक्शंस। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, डिनोमिनेटर शुड बी सेम, जिसका डिनोमिनेटर एक जैसा दिखे। जैसे कि 4/5, 6/5, 8/5, 15/5, 19/5, इस टाइप के फ्रैक्शंस को हम लोग क्या बोल देंगे, लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, समझ में आ गया, जिसका डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, बिल्कुल एक जैसा हो रहा है, 5 सब में है। ठीक है, आप कोई और दूसरा नंबर भी ले सकते हैं, जैसे कि 5/14, 6/14, 10/14, ठीक है, 12/14, यहाँ तक कि 100/14, कुछ भी आप ले सकते हैं। इस फ्रैक्शंस को हम लोग लाइक फ्रैक्शंस बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है, एक जैसा है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शंस का मतलब डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, दोज फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर मीन्स डिनोमिनेटर एक जैसा नहीं होगा। ठीक है, न्यूमरेटर कैन बी एनी नंबर, एनी नॉन ज़ीरो नंबर, है ना, कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर हो सकता है, लाइक 2/5, 6/8, 9/3, इस टाइप के फ्रैक्शंस को हम लोग क्या बोल देंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शन है ये। चलिए
ये हमने अनलाइक फ्रैक्शंस को जाना। इसके बहुत सारे एग्जांपल आप लोग खुद भी बना सकते हैं, जैसे 6/7, 8/3, 5/2। ठीक है, ये सारे क्या हो गए, अनलाइक फ्रैक्शंस हो गए। ठीक है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं कि आप कैसे अनलाइक फ्रैक्शंस को, ठीक है, अनलाइक को कैसे आप लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। इसको आगे चलते हैं, समझते हैं कैसे किया जाता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में आपको कंपैरिजन के लिए कहा जाता है कि कंपेयर कीजिए विच इज़ ग्रेटर देन और स्मॉलर देन। तो जब तक आप समझेंगे नहीं कि किस तरह से चेंज किया जाता है अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में, तो आपसे नहीं बनने वाला। तो मैं आपको अभी सिखाऊंगा मेथड ऑफ चेंजिंग अनलाइक फ्रैक्शंस टू लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, अभी मैं आपको मेथड सिखाऊँ जिसमें आप अनलाइक फ्रैक्शन से लाइक फ्रैक्शन में जा सकते हैं। कैसे, चलिए इसको आप उदाहरण से समझिए। वैसे तो डेफिनेशन इसका अच्छा है, कहता है डेफिनेशन में क्या है, सबसे पहले आपको एलसीएम लेना होता है डिनोमिनेटर का। एलसीएम ले करके फिर हम सारे न्यूमरेटर को एलसीएम, सारे डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं एलसीएम से, फिर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। हालांकि डेफिनेशन को थोड़ा समझना टेक्निकली प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन है, ठीक है, सॉरी 5/6, ठीक है, 7/9, 11/12। आपको दिख रहा है कि सारे का डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे आप प्रोसीड करेंगे। सबसे पहला स्टेप होता है, इधर मैं स्टेप लिख रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहला स्टेप होता है टेक एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन में जितने भी फ्रैक्शंस हैं सबका आप एलसीएम निकाल लो। ठीक है, जैसे कि इस वाले में 6 है, इस वाले में 9 है, इस वाले में 12 है। 6, 9 और 12 का हम लोगों ने क्या कर लिया, एलसीएम निकाला 2 से 3 टाइम्स में। ठीक है, 2 से तो 9 नहीं डिविजिबल है, तो आप 9 लिख लीजिए। 2 से 12 6 टाइम में। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे अब 2 से नहीं होगा, 3 से होगा। 3 से 1 टाइम में, 3 से 3 टाइम्स में, 3 से 2 टाइम्स में। तो ठीक है, इसका एलसीएम कितना आया, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, 2 3 3 2। ठीक है, कितना हो जाएगा, सॉल्व कीजिए। 3 2 6, 6 3 18, 18 2 36। ठीक है, तो ये तो रहा एलसीएम इसका आ चुका है। अब हम इसको बनाएंगे कैसे, देखिए सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना होता है, 5/6 को आपको इस तरह से लिखना है, मीन्स इस तरह से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है कि जो डिनोमिनेटर है वो 36 आए। ठीक है, क्योंकि एलसीएम इसका 36 है, तो इसलिए हम इस टाइप से लिखेंगे क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है, तो 6 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 होगा। जी हाँ, बिल्कुल राइट, 6 है। इसको भी 6 है, 6 5 30 हो गया। ठीक है, उसी तरह से 7/9 को लिख लेंगे। 7/9 को हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 7/9 को हमने मल्टीप्लाई करा 4 से, ऊपर भी 4 से हो जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। उसी तरह से हमने 11/12 को ले लिया, इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे बताइए बच्चों, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 3 से। ठीक है, 11 3 33। ठीक है, तो आप क्या देख सकते हैं कि इस वाले में और इस वाले में तीनों का डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, तो आंसर में आप क्या लिखेंगे, आंसर इज इक्वल टू लिखेंगे आप 30/36, 28/36, 33/36। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आपने सीखा कि किस तरह से अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में चेंज किया जाता है। अब आपको सिखाता हूँ कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शंस।
कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि मैं आपको और अच्छी तरीके से कंपैरिजन भी बता सकूं। जब दो फ्रैक्शन से ज़्यादा होता है तो हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं। चलिए, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन में हम लोग जानते हैं कि किस तरह से कंपेयर किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि a बाई बी कोई एक फ्रैक्शन है। ठीक है, a बाई बी कोई एक फ्रैक्शन है जिसमें a न्यूमरेटर है और b जो है उसका डेनोमिनेटर है। ठीक है, आपको पता है a बाई बी कोई एक फ्रैक्शन है। उसी तरह से एक दूसरा फ्रैक्शन है c बाई डी। ठीक है, इसका c न्यूमरेटर हो गया और d जो है वो डेनोमिनेटर है। हमको अब कंपेयर करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। कंपेयर करने का इसका सिंपल फार्मूला क्या होता है कि हम देखते हैं a को हम d से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका न्यूमरेटर को इसके डेनोमिनेटर से, इसके न्यूमरेटर को इसके डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और इस न्यूमरेटर को इधर वाले के डेनोमिनेटर से। ad हो गया। उसी तरह से c को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो cb हो गया। ठीक है, टेक्निकली चीज़ है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है। क्वेश्चन में समझिए। मान लीजिए एक क्वेश्चन है मेरे पास। क्वेश्चन है 3/5 और 5/8। आपको ये कंपेयर करने को मिल गया एग्ज़ाम में कि कंपेयर कीजिए विच इज़ ग्रेटर दैन, स्मॉलर दैन और इक्वल टू। ठीक है, कौन ग्रेटर दैन, स्मॉलर दैन और इक्वल टू है। ठीक है, स्मॉलर दैन, ग्रेटर दैन, इक्वल टू। तो कैसे आप कंपेयर करेंगे? फार्मूला में मैंने क्या बोला, AD, मतलब इसका न्यूमरेटर और इसके डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि आप लिखेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई 8। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। मैं डायरेक्ट लिख रहा था, सॉरी। 8 3 ज़ा 24 और इधर आ गया 5 5 ज़ा 25। अब देख रहे हैं कि 24 जो है वो स्मॉलर देन 25 है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? फाइनली आप आंसर में लिखेंगे, कि 3/5 जो है वो स्मॉलर देन है 5/8 से। ठीक है, फिर से दूसरा क्वेश्चन में समझिए। मुझे मालूम है थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इस बार मैंने लिया 9/16। ठीक है, और इधर मैं ले रहा हूँ 13/24, कुछ बड़ा नंबर ले रहा हूँ। ठीक है, फार्मूला क्या कहता है? फार्मूला कहता है कि 9/16 है और 13/24 रहे तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यानी कि 9 को 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 16 को 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यही फार्मूला है। तो चलिए शुरू करते हैं। 9 मल्टीप्लाइड बाई 24, देखना है कितना स्मॉलर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। फिर उसी तरह से 13 मल्टीप्लाइड बाई 16 हो गया। ठीक है, तो 9 में अगर हम 24 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 216। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। उसी तरह से 16 को अगर आप 13 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 3 18 18, ये हो जाएगा 208। ठीक है, चलिए, तो आप देख सकते हैं कि 216 जो है वो क्या है, ग्रेटर देन है 208 से। तो आप लिख सकते हैं कि 9/16 है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा 13/24 से। ठीक है, तो इस तरह से आप देखा कि किस तरह से हम दो नंबर को कंपेयर करते हैं जब दो फ्रैक्शंस रहते हैं तो। ठीक है, तो आई होप कि आपको कंपैरिजन समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं थोड़ा सा वास्ट, यानी कि अब हम लोग जानेंगे हाउ टू कंपेयर मोर देन 2 फ्रैक्शन। ठीक है, मेथड ऑफ कंपेयरिंग मोर देन 2 फ्रैक्शंस। अब 2 फ्रैक्शन नहीं है, 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस होंगे, उसको हम लोगों को कंपेयर करना है। ठीक है, चलिए कंपेयर करना सीखते हैं। ठीक है, तो कंपेयर करने के लिए सबसे पहले स्टेप मैं लिख देता हूँ। पहला स्टेप में आपको एलसीएम लेना होगा सारे डिनोमिनेटर का। ठीक है, किसका? डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होगा। दूसरा स्टेप में आपको क्या करना है कि
सबको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है। किस में चेंज करना होगा? लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना होगा अनलाइक से। ठीक है, तीसरा जो स्टेप होगा वो होगा कंपैरिजन का। हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन कर लेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा आपको। चलिए उदाहरण के लिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन है अरेंज द फ्रैक्शंस फ्रैक्शंस है 2/5, 3/10, 9/14, 16/35 इन असेंडिंग ऑर्डर। इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में कंपेयर करना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बता सकते हैं कोई? असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, छोटा से बड़ा, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखना है। तो पहला स्टेप को पूरा कीजिए। पहला स्टेप कहता है कि टेक एलसीएम ऑफ दिस नंबर। ठीक है, तो क्वेश्चन है मेरा 2/5, 3/10, 9/14, 14 और 16/35। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले 5, 10, 14 और 35 का एलसीएम लिया। ठीक है, मैं यहाँ पे एलसीएम ले रहा हूँ, आप देख सकते हैं 5, 10, 14 और 35। अगर आपको एलसीएम में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको एलसीएम भी सिखा दूँगा। ठीक है, तो आप इसको सबसे पहले 2 से करें। 2 5 ज़ा 10 हो गया, 2 7 ज़ा 14 हो गया, 35 एज इट इज़ लिख दें। ठीक है, नेक्स्ट नंबर होगा 5 होगा, 5 से 1 टाइम में, 5 से 1 टाइम में 7, यहाँ पे हो जाएगा 5 7 ज़ा 35। नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 7, 1 1 1 और 1, यानी कि एलसीएम जो है वो आपको कितना निकल के आया, 2 × 5 × 7 मतलब 70। ठीक है, 2 5 ज़ा 10, 10 7 ज़ा 70 आपका एलसीएम आया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दूसरा स्टेप कहता है, मैंने तो एलसीएम ले लिया। ठीक है, मैंने एलसीएम ले लिया। दूसरा स्टेप है लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करो। ठीक है, तो लाइक फ्रैक्शन में चेंज करो। 2/5 को मैं लिखूँगा 2/5 मल्टीप्लाइड बाई, इस तरह से मल्टीप्लाई करना है कि डिनोमिनेटर 70 है। 5 को कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, वेरी गुड, 14 से। 14 5 ज़ा 70, ऊपर भी 14 से मल्टीप्लाई, क्योंकि आपको पता है जितने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं उतना ही न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है। 14 2 ज़ा 28 हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। उसी तरह से 3/10 को आप लिखिए। 3/10 को हो जाएगा 3/10 मल्टीप्लाइड बाई, नीचे 70 लाना है डिनोमिनेटर, तो हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 21/70। उसी तरह से अगला क्वेश्चन है 9/14। ठीक है, तो 9/14 को भी आप लाइक में चेंज कीजिए। 9/14 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे हो जाएगा 70। 14 5 ज़ा 70, 5 टाइम्स में 9 5 ज़ा 45। उसी तरह से अगला जो नंबर है वो मेरा है 16/35। तो मैंने यहाँ लिखा 16/35। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। 16/35 मल्टीप्लाइड बाई, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 70 हो जाए, वेरी गुड, 2 से। 2 से अगर आप 35 को मल्टीप्लाई करते हो 70 हो जाता है। तो जितने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं उतना न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करते हैं, तभी आप अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक में कन्वर्ट कर सकते हो। 16 2 ज़ा 32 आया। ठीक है, तो पहले वाले में अगर आप देखें शुरू से, तो यहाँ पे आया 28/70। ठीक है, दूसरे वाले में 21/70, थर्ड वाले में आया 45/70। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में आया 32/70। आप देख सकते हैं कि हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे पहले हम 21/70 लिखेंगे। ठीक है, तो 21/70 इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है, इस तरह का साइन दे दीजिए। उसके बाद हो जाएगा 28/70। ठीक है, इससे बड़ा कौन है, 32/70 लार्जर है, 32/70। फिर सबसे बड़ा हो जाएगा 45/70। ठीक है, तो ये आंसर नहीं हुआ। आंसर में आप लिखेंगे 21/70 किसका है, यहाँ से देख लीजिए,
ये है 3/10 का, तो आप लिखेंगे 3/10। 28/70 किसका है, ये आया है 2/5 का, तो आप लिखेंगे 2/5। 32/70 किसका है, 32/70 है 16/35 का, तो यहाँ लिखेंगे 16/35। उस तरह से 45/70 किसका है, ये है 9/14 का, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 9/14। ठीक है, तो ये आपका फाइनली आंसर हो गया। तो आज के इस क्लास में आप लोगों ने सीखा कि किस तरह से आप जो है कंपैरिजन करते हैं। मैं आपको कंपैरिजन सिखाया हूँ, कंपैरिजन ऑफ 2 फ्रैक्शंस। ठीक है, इसके साथ साथ कंपैरिजन ऑफ मोर देन 2 फ्रैक्शन, जब 2 फ्रैक्शन से ज़्यादा रहे तो कैसे आप कंपेयर करेंगे। उसी तरह से आप जो है, जिस तरह से मैंने आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर बताया, ठीक है, आप सेम प्रोसेस फॉलो करके डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी कर देना है। बस ध्यान आपको लिखते समय देना है, यहाँ पे आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरह से साइन देंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।